प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रश्न पत्र प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावादी कवि के स्तंभ के रूप में जिनको जाना जाता है, उनका जन्म 1889 ईस्वी में माना जाता है और 1889 में जन्म हुआ और देहांत उनका 1937 ईस्वी के मध्य माना गया। विद्यार्थियों, जयशंकर प्रसाद का व्यक्तित्व अंतर्मुखी था। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। उनके नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना, कविता आदि में उनके उच्च कोटि का साहित्य देखने को मिलता है। कामायनी उनका महाकाव्य ही नहीं है, छायावाद की हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति के रूप में जानी जाती है, जिन्होंने सभी छायावादी कवियों ने उसको सराहनीय बताया है। प्रसाद के नाटकों की यदि बात करें, जिनमें प्रमुख ध्रुवस्वामिनी है, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये नाटक परंपरा को समृद्ध करते हैं। इन नाटकों के माध्यम से भारतीय इतिहास के कारणों का खोजने का प्रयास किया गया है। कहानियों में चाहे कंकाल हो, तितली हो, यथार्थवादी उपन्यास, कहानी पुरस्कार, जो कि प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में जानी जाती है, और गुंडा जैसी कहानियाँ हिंदी कहानी को सर्वथा नया आयाम प्रस्तुत करती है। प्रसाद जी के बारे में कहते हैं कि वो कल्पनाशील कवि है, जिसमें कामायनी, उर्वशी, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, महाराणा का मैथुन, झरना, लहर, आंसू उनके प्रसिद्ध काव्यों में गिने जाते हैं। उनकी कविताओं में प्रकृति का लौकिक एवं पारिलौकिक जीवन की झांकी दिखाई देती है। इतना ही नहीं, प्रसाद जी खड़ी बोली के भी स्तंभ माने गए हैं। उनके चाहे प्रतीक हो, चाहे बिंब हो, बड़ी ही गहनशीलता के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया है। इसीलिए प्रसाद के काव्य को युग का सर्वश्रेष्ठ काव्य माना जाता है। विद्यार्थियों, कामायनी प्रसाद की एक कालजयी कृति के रूप में जानी जाती है। उन्होंने अपने काव्य में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावनाओं को प्रतिपादित किया है, जो एक सराहनीय कार्य माना गया है। विद्यार्थियों, आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता, जो कि सर्वप्रथम कविता है आंसू, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली कविता जो है, देखिए। नाविक इस सूने तट पर किन लहरों में खिलाया है, इस बिहड़ वेला में क्या अब तक था कोई आया है, उस पार कहाँ फिर आ जाऊं, तम के मलिन अंचल में जीवन का लोभ नहीं, वह वेदना छदमय छल में। जयशंकर प्रसाद का जो प्रसिद्ध अपना विरह रूपी काव्य है आंसू, उससे लिया गया है। इसमें प्रेम की जो वेदना है, अनुभूति है, वो कितनी पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है।
और वो मन ही मन व्यतीत होकर के अपने आप से प्रश्न करने का प्रयास करती है। उसी पीड़ा को यहाँ पे प्रसाद ने आंसू कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कहा है, नाविक इस सूने तट पर, हे मेरे हृदय रूपी नावक, अपने मन के को जो है नाविक का रूप दिया है। आप मेरे जीवन के इस नाव को उन तरंगों से होकर शून्य तट पर लेकर आए हो। खेकर यानी लेकर आए हो, क्योंकि जो मेरा जीवन शून्य है उस सिंधु तट पर आज तक कोई व्यक्ति नहीं आया, और उसी वेदना उसी पीड़ा को व्यक्त करता हुआ अपनी पराकाष्ठा में लौकिक सीमाओं तक पहुंच जाता है। आगे कहता है कवि, उस पार कहाँ फिर जाऊँ तम के मलिन अंचल में। आगे कहता है कि संसार सागर का जो अंधकार से मलिन होता जा रहा है, कहने का तात्पर्य कि संसार छल कपट युक्त दिखाई पड़ता है। ऐसे अंधकारमय, निराशामय सांसारिक जीवन में जीवन के प्रति व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहता है, क्योंकि व्यक्ति शांति से जीना चाहता है, शांतिपूर्ण रहना चाहता है, छल कपट आदि से दूर रहने का प्रयास करता है, और जो उसने अनुभव प्राप्त किया है कटु, उनको भी वो भूलने का प्रयास करता है। इसलिए वो व्यक्ति एकांत की बात करता है, क्योंकि एकांत से व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है, और जो वेदना की जो अनुभूति है उससे वो दूर हो सकता है। क्योंकि इस व्यक्ति का जो सांसारिक जीवन है उसमें वेदना की जो अनुभूति है उसका चित्रण इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जो है बहुत ही सटीकता के साथ किया है। अगला, प्रत्यावर्तन के पथ में पद चिन्हन शेष रहा है, डूबा है हृदय मरुस्थल, आंसू नद उमड़ रहा है, अवकाश शून्य फैला है शक्ति न और सहारा, अपदार्थ तिरुगा में क्या हो भी कुछ कूल किनारा। जयशंकर प्रसाद अपने इस आंसू काव्य से इस कविता को लिया है। वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका के प्रेम में निर्वग्न होकर के आनंद की अनुभूति प्राप्त करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि वेदना पीड़ा पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने उस रास्ते से हटना नहीं चाहता है, वो उससे बराबर संघर्ष की बात करता है। इसी बात को कवि प्रसाद कहते हैं कि प्रेम के इस संसार सागर में इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि मैं पुनः वापस नहीं आना चाहता, और आने के लिए मुझे कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता है। जिस हृदय रूपी, जैसे रेगिस्तान में जब पद चिन्ह अंकित हो जाते हैं और वहाँ पे जो है वो स्वतः ही मिट जाते हैं, किंतु वेदना की जो पीड़ा है वो कभी भी दूर नहीं होती है, क्योंकि उसमें मनुष्य की जो शक्ति है, उसका जो सहारा है, आस्था है, उससे वो दूर नहीं हो सकता है। उसको पूरा संसार सागर आकाश शून्य की भांति दिखाई देता है। और यहाँ तक कहता है, हो भी कुछ कूल किनारा,
उसको कहीं उसका रास्ता, उसका छोर, उसका किनारा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता है, और वो निरंतर वेदना की अनुभूति में जीता रहता है, और उसी वेदना की चाह में व्यक्ति आनंदमग्न भी रहता है, आनंदित भी रहता है। इसमें कवि प्रसाद ने रूपक तत्व को बड़ी ही गहनता के साथ लिया है। अनुप्रास है आपका, श्लेष आदि का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तीर्थी थी तिमिर उदधि में नाविक, ये मेरी तरणी, मूल चंद्र किरण से खींचकर आती समीप हो धरणी, सूखे सिकता सागर में ये नैया मेरे मन की, आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। प्रस्तुत काव्य प्रसाद के आंसू से ही लिया गया है। इसमें कवि ने जीवन की स्मृतियों को स्पष्ट करते हुए वीर्य वेदना की दशा का चित्रण किया गया है। कवि कहता है, यह है मेरे मन रूपी, हृदय रूपी नाविक, आज इस अंधकार रूपी रात्रि से सागर में निराशाओं के समुद्र में मेरी भावनाओं की तैर रही है, किंतु प्रियतम मेरे नज़दीक है। वे नीले जल के सागर में तैरती थी, और मैं किनारे पे खड़े होकर उनके मुख रूपी चंद्रमा की किरण रज की ओर देखता रहता था, और ऐसा प्रतीत होता था जैसे धरती की जो नौका है वो समीप आती जा रही है, मेरी तरफ खींची चली आ रही है। इसलिए आगे कवि कहता है, आंसू की धार बहाकर खे चला प्रेम बेगुन की। मेरे मन की जो नाव है शुष्क रेत वाले सागर में की ओर ले जा रही है, और केवल मात्र इस मार्ग में क्या दिखाई देता है? आंसुओं की धारा, आंसुओं का प्रवाह, वो मेरे असाई जीवन को ओर खिंचा चली आ रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन की जो मधुर अतीत जो पीड़ा है, वेदना है, वो सागर की भांति जो है लहराती हुई दिखाई दे रही है। ये वीर्य वेदना से व्याप्त जीवन की मधुर स्मृतियों का चित्रण जयशंकर प्रसाद ने किया है। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है आदि का बहुत ही सटीक चित्रण कवि प्रसाद ने किया है। आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।